Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Our today's topic of discussion is interview. First of all, we will know that what is an interview. Interview is basically a one-to-one conversation that is formally structured, and that conversation is made to make the judgment about the personality of any aspirant. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के जितने भी बड़े इम्तिहानात होते हैं, इंटरव्यू उनका लाजमी जुज़्व होता है। मिसाल के तौर पर CSS, PMS, ISSB या लेक्चरशिप या जितने भी इम्तिहानात जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है या सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हैं, इंटरव्यू उनका एक लाजमी जुज़्व होता है, बल्कि ये किसी भी एस्पायरेंट या कैंडिडेट की सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये था इंटरव्यू का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको इंटरव्यू के कुछ प्री रेक्विजिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि किसी भी एस्पायरेंट के लिए लाजमी हैं कि वो इंटरव्यू पर जाने से पहले इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद मैं आपके साथ अपना इंग्लिश लेक्चरशिप वाला इंटरव्यू भी शेयर करूंगा जो कि आज ही के दिन 2 साल पहले यानी कि 15 जनवरी 2021 को मुनक्किद किया गया। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि कोई भी एस्पायरेंट अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम करे। जहाँ तक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव का ताल्लुक़ है, आम तौर पर हमारे यहाँ जो फार्मल ड्रेस है वो 2 पीस है। मेरा मतलब है कि टाई, कोट और पैंट हैं, तो ये लाजमी पहनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वैसे तो अगर हम अपना कौमी लिबास शलवार और कमीज़ भी पहन लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसके ऊपर कोई वेस्ट कोट या ड्रेस कोट पहन लें तो वो चल सकता है। मगर चूँकि इंटरव्यू लेने वाले ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट होते हैं या वो लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी अपना इसी लिबास में गुजारते हैं, पैंट कोट में, तो वो इस बात को लाइक करते हैं कि वो जो एस्पायरेंट है वो इसी तरह का लिबास पहन के। जहाँ तक ख़वातीन के लिबास का ताल्लुक़ है, ख़वातीन का लिबास शलवार कमीज़ ऑब्वियसली और इसके साथ दुपट्टा, इसमें कुछ जो कलर्स होते हैं उसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी शोख कलर ना हो, कोई डिसेंट कलर हो, और ख़वातीन जो शूज़ पहनती हैं वो ज़्यादा हील वाले ना हों और ज़्यादा वो उनकी जो हील है वो स्ट्रांग ना हो, यानी कि टक टक की आवाज़ भी ना आए, और दुपट्टा ऑब्वियसली सर पे हो और उसका कंट्रास्ट जो है ना वो ख़वातीन बेहतर समझ सकती हैं कि डिसेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना जिस तरीके से हमारे यहाँ कुछ ऐसी ड्रेसिंग होती है जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के ऊपर या वेडिंग के ऊपर पहनते हैं, इससे अवॉइड करना चाहिए। जो मेल हजरात हैं वो रिकमेंडेड ये है कि वो पैंट कोट और टाई लगाएं, और पैंट कोट और टाई में अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर को। नेवी ब्लू या ग्रे कलर एक अच्छा कलर है, या कोई भी ऐसा कलर जो आपकी स्किन के साथ मैच करे आप उसको पहन सकते हैं। रेड टाई से कोशिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शौक कलर होते हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। ब्लू टाई होनी चाहिए या ग्रे कलर, लाइनिंग की टाई भी हो सकती है, लेकिन फूलों वाली टाई से जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक मेल के शूज़ का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो फार्मल शूज़ हैं वो लाजिम है कि ब्लैक शूज़ पहनने चाहिए, लेसेस वाले शूज़ पहनने चाहिए। कोई भी ऐसा कलर मस्टर्ड या ब्राउन इन शूज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। ड्रेसिंग के अलावा इंटरव्यू के लिए लाजिम है कि इंसान जो है ना जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है उस पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाए, अपने इलाके के बारे में, जिस डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक़ है उसके बारे में पढ़ के जाए, उस वक्त के जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर वो थोड़ा बहुत इल्म हासिल करके जाए, उनके बारे में जान के जाए। और कम्युनिकेशन स्किल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंटरव्यू में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंटरव्यू चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, तो हमें चाहिए कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, और ज़्यादा बेहतर अंदाज में अगर हम कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने आइडियाज़ को तो ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अब कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होती है, ख़ासतौर पर इंग्लिश कम्युनिकेशन का इशू आता है, उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, लिसनिंग करें, तो हमारी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो सकती है। तो इसके अलावा अगर आपका इंटरव्यू किसी बड़े शहर में है या दूसरे शहर में है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक दिन पहले ट्रैवल करें और वहाँ पर उसी शहर में जाके स्टे करें, यानी कि इंटरव्यू वाले दिन आप बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। किसी भी किस्म की आपकी जो है ना बोर्डम या थकावट आपको नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पर ट्रैवलिंग की थकावट या टेंशन नहीं होनी चाहिए। और इंटरव्यू से पहले आप मीठे में जो भी पसंद करते हैं, कोई चॉकलेट वगैरह, ये भी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो मेनटेन रहे। तो ये इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो कि इंटरव्यू पर जाने से पहले हमें लाजमी तौर पर मेंटेन करना चाहिए।
इसके अलावा हमारी अपनी जो पर्सनैलिटी है, ख़ासतौर पर मेल अगर शेव करते हैं तो प्रॉपरली शेव होने चाहिए, बालों की कटिंग मुनासिब अंदाज में होनी चाहिए, कुछ लोगों ने अगर दाढ़ी वगैरह रखी है तो उसका प्रॉपर ख़त होना चाहिए। ये तकरीबन हम सब लोगों को इस बारे में पता है कि हम जितनी भी अपनी पर्सनैलिटी जितना अच्छा हम उसको बेहतर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा इफेक्टिव होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी एस्पायरेंट्स या कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाते हैं वो अपना रिटर्न पार्ट क्वालिफाई कर चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि दे हैव समथिंग, उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया हुआ है। उन्होंने अपनी जो काबिलियत है अपने मुतलका सब्जेक्ट्स में, वेदर इट इज़ अ लेक्चरशिप और इट इज़ CSS, PMS और ISSB और एनी अदर इंटरव्यू, वो अपने आप को प्रूव करके गए होते हैं। तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उन्हें आपके आइडियाज़ की एक्सप्रेशन से मतलब होता है कि किस अंदाज से आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, या अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाती है तो आप अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना जानते हैं, क्या आप प्रेशर को फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन जो कोई सडन क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप उस सडन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि इंटरव्यू पर जाने से पहले लाजमी हर एस्पायरेंट्स को देख लेनी चाहिए। अब मैं आपके साथ जो है अपना इंटरव्यू जो कि लेक्चरशिप के लिए मैंने दिया था वो आपके साथ शेयर करूँगा, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को किसी भी एस्पायरेंट के लिए किस लाजिम है कि वो सुने और देखे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को वो देख सकता है या इन क्वेश्चन को वो टैकल कर सकता है। मेरा लेक्चरशिप का जो इंटरव्यू था वो आज से ठीक 2 साल पहले यानी 15 जनवरी 2021 बरोज़ जुमा मुल्तान सेंटर में कंडक्ट किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रीजनल ऑफिस मुल्तान में है, मुल्तान कैंट में है, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू किया गया। तो सबसे पहले तो ये कि मैं मुल्तान एक दिन पहले पहुंच गया था। मैं अपने एक दोस्त के पास रुका था। अगर आपके पास आपका कोई दोस्त अवेलेबल है उस सिटी में तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर होटल में भी रुकना पड़े तो एक दिन पहले जाना लाजिम है। तो 15 जनवरी 2021 बरोज़ जुमा सुबह हम टाइम पे यानी कि 9 बजे अपने इंटरव्यू स्टेशन के ऊपर पहुँच गए, और वहाँ पर पहले हमारी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन हुई। हमसे जो है ना वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और एक परफॉर्म हमें फिल करने के लिए दिया गया। उसके बाद हमें एक वेटिंग रूम में बिठा दिया गया कि जब आपकी बारी आएगी तो आपको इंटरव्यू पैनल के सामने पेश किया जाएगा। तो फार्चुनेटली, खुशकिस्मती से मेरा चौथा नंबर था, और ये तकरीबन 1 घंटे या सवा घंटे के बाद मेरा नंबर आ गया, यानी कि 10:30 से 11 बजे के करीब तकरीबन मेरी बारी आ गई। तो जब मैं इंटरव्यू के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे सामने 3 लोग बैठे थे। एक खातून चेयरपर्सन थी और वो पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर थी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनका नाम परवीन आगा था। और इसके अलावा ये बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था उसके सामने टेबल और अपोजिट साइड पे परवीन आगा साहिबा बैठी थी, और उसी टेबल के लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर एक मेल और एक फ़ीमेल पैनलिस्ट बैठे थे। और वो चूँकि उस वक्त कोविड का ज़माना था, उन दोनों ने मास्क पहने हुए थे, तो मैं उनकी आइडेंटिटी तो नहीं पहचानता। तो वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका एक तरीक़ाकार ये है कि मैंने इजाज़त पूछी, मैं आई कम इन, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और मैं जाकर अपनी जो मेरी मुतल्लिका कुर्सी थी उसके सामने जाके उसके साथ जाके खड़ा हो गया। तो उन्होंने खुद ही, अभी मैं खड़ा हुआ ही था तो उन्होंने मुझे कह दिया कि हैव योर सीट प्लीज़। मैंने शुक्रिया अदा किया और अपनी सीट पे कंफर्टेबल होके बैठ गया। उसके बाद चूँकि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन पैनलिस्ट के सामने पड़े होते हैं, तो जो चेयरपर्सन थी उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, और ये याद रखिएगा मैं आपको समझाने के लिए उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सारे का सारा इंटरव्यू इंग्लिश ज़बान में कंडक्ट किया गया था। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मिस्टर अदनान, आपने अपनी डिग्री 2015 में ख़त्म की, लेकिन आप 2021 में इस इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, तो आप पिछले 6 साल से क्या करते रहे हो। तो मैंने फिर अपने 6 साल का सारा उनको सफ़र बताया कि मैंने पहले एक प्राइवेट स्कूल बनाया, मैं उसको चलाता रहा, और इसके अलावा मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने 3 साल एक कॉलेज में बतौर CTI के काम किया, और अभी भी यानी कि उस वक्त भी मैं उस कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पर काम कर रहा था। तो ये मैंने उन्हें जब डिटेल बताई तो उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने फिर मुझे अपने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था उसकी तरफ रेफ़र कर दिया, मैडम की तरफ। तो मैडम ने मुझसे कुछ स्पीडी स्वाल किए, यूँ समझ लें कि एक स्पीडी प्रैक्टिस उनकी थी। उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे उनमें से एक सवाल मुझसे ड्रॉप भी हुआ, मगर मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस मैंने जो है ना वो अटेम्प्ट कर लिए। उनके जो क्वेश्चन थे, सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ लिंगुआ फ्रांका। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था, मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और वो सेटिस्फाइड हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे एक और डेफिनेशन पूछी कि व्हाट इज़ एपिग्राम,
एपिग्राम भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ था, मैंने उसको भी अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश की और वो सेटिस्फाइड थी। इसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सामने जो मेरी कुर्सी थी उसके सामने एक टेबल भी पड़ा हुआ था और वहाँ पर कुछ कागज़ और पेंसिल वगैरह भी रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पेंसिल उठाएँ और 2 लफ्ज़ लिखें। पहला लफ्ज़ था डेज़र्ट और दूसरा लफ्ज़ था डेज़र्ट, यानी कि DESERT और DESSERT। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी बताएं और इन दोनों की जो मीनिंग है उनके दरमियान में फ़र्क भी बताएं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था, मैंने उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे एक ईडियम पूछा और ईडियम था बिटवीन टू स्टूल्स। अब फ्रैंकली ये ईडियम मुझे नहीं आता था, तो इसके लिए मैंने स्ट्रेट अवे माजरत की, सॉरी बोला कि मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद मैडम ने मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र किया। सर जो मेरे राइट साइड पर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे मेरा तारुफ पूछा एक बड़े स्माइलिंग फेस में, मिस्टर अदनान, कन्फर्मेशन की। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने सबसे पहले ये मुझसे सवाल किया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने चेयरपर्सन साहिबा को ये बताया था कि आप कॉलेज सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, तो आपको फिर लेक्चर देना तो आता होगा। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा ये बात एक और मैं इसमें यहाँ पर इजाफा करता चलूँ कि जो मेरी कुर्सी थी उसके सामने एक टेबल था और मेरी कुर्सी के बिल्कुल बैक साइड पे एक छोटा सा वाइट बोर्ड लगा हुआ था और सामने वाले टेबल के ऊपर डस्टर और वाइट बोर्ड मार्कर भी पड़े हुए थे। तो जब सर ने ये कंफर्म किया कि वाकई आप कॉलेज सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या आप हमें 2 मिनट का लेक्चर दे सकते हैं। मैंने कहा श्योर सर। उन्होंने कहा जी वाइट बोर्ड मार्कर उठाएं और आप हमें ड्रामा की एवोल्यूशन के ऊपर 2 मिनट का लेक्चर दें। ड्रामा की एवोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तैयार था कि कैसे ग्रीक ड्रामा से शुरू हुआ, फिर शेक्सपियरियन एज में ड्रामा ने जो है ना वो अपना अरूज पकड़ा और उसके बाद फिर मॉडर्न ड्रामा। तो ये मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर इसके मुख्तलिफ एजेस के बारे में और उन एजेस के अंदर जो मुख्तलिफ ड्रामाटिस्ट आए उनके बारे में एक्सप्लेन किया और उनके थोड़े से नाम लिखे। छोटा सा वाइट बोर्ड था और 2 से सवा 2 मिनट के अंदर मैंने ये लेक्चर मुकम्मल किया। उसके बाद जैसे ही मैंने मुकम्मल किया तो सर ने फिर इशारा किया कि हैव योर सीट। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब मैं लेक्चर दे रहा था तो मेरा जो आई कांटेक्ट था वो इन तीनों के साथ था, यानी कि जो मेरे सामने चेयरपर्सन साहबा बैठी हुई थी और राइट साइड पे जो सर बैठे हुए थे और जो लेफ़्ट साइड पे मैडम बैठी हुई थी, इन तीनों के साथ मेरा आई कांटेक्ट था। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से उनको लेक्चर दिया जैसे किसी क्लास के अंदर लेक्चर डिलीवर किया जाता है। उसके बाद जब मैं दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया तो सर ने फिर मुझसे 1-2 सवाल किए। उनमें पहला सवाल सर का ये था कि हैव यू रेड जॉफ्री चासर। मैंने कहा जी सर। तो उसकी कौन सी मशहूर आम जो है ना वो नज़म है। मैंने कहा जी द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद फिर उन्होंने उसमें से एक टेक्निकल बात की, वो ये कि जो द कैंटरबरी टेल्स के कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पर जा रहे थे। फिर मैंने कहा जी वो थॉमस बेकेट के शराइन के ऊपर जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी थैंक यू। थैंक यू करने के बाद सर ने दोबारा इशारा किया चेयरपर्सन साहिबा की तरफ। तो चेयरपर्सन साहिबा ने फिर मुझसे 1-2 सवालात किए। सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि अदनान मुझे ये बताएं कि अगर आपको कॉलेज में कोई एक राइटर पढ़ाना पड़े तो आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने उन्हें बताया मैडम को कि मैंने कहा मैडम सबसे पहले मैं उस राइटर की एज के बारे में बताऊंगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं उस राइटर की बायोग्राफी बच्चों को पढ़ाऊँगा। फिर वो जो स्पेसिफिक वर्क होगा उसके बारे में उसकी स्टोरी और प्लाट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है ना उसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों को मैं कायल करने की कोशिश करूँगा कि आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें और उसके बाद फिर हम उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना वो पेश करेंगे। तो इस तरीके से मैं मैडम को मैंने बताया कि मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैडम ने मुझे कहा थैंक यू। तो फिर बच्चों का तमाम के सवालात मुकम्मल हो चुके थे तो फिर मैंने कहा जी थैंक यू और जाते हुए मैंने सबसे कहा अस्सलाम वालेकुम और फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर चला गया। एक बात ध्यान में रहे कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो उसके बाद आपको दोबारा जो दूसरे वेटिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ मिलने की इजाज़त नहीं होती। मुझे भी बाहर एक वेटिंग रूम में बिठा दिया गया, एक और दूसरे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया और वहाँ पर जो है ना चूँकि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पैनलिस्ट के पास थे और जो भी कैंडिडेट जब बाहर निकलता है तो पैनलिस्ट उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन के बाद जो है ना वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके वापस कर दिए जाते हैं। चंद मिनट बाद मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए और मुझे उन्होंने कहा जी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वसूल करें, एक जगह पर साइन करें और अभी आप तशरीफ़ ले जाएँ। और उस वक्त हमें गैलरी से मुल्तान सेंटर एक गैलरी से गुजर कर हमें बाहर भेज दिया जाता है। वेटिंग कैंडिडेट से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। इस तरीके से मैं बाहर आ गया। तो ये था मेरा इंटरव्यू जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फरमाई और इसमें
मेरे 100 में से 72 नंबर थे। इस तमाम प्रोसेस में सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम फरमाया। इसके बाद मैं अपने वालिदैन का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ फरमाईं, और मैं अपने दोस्तों का स्पेशली असातिज़ा कराम का और चाहने वालों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे हर लम्हा गाइड किया, मेरे लिए रहनुमाई की और मेरे लिए बहुत सारी जो है ना वो आसानी पैदा की। तो ये था मेरा सारे का सारा इंटरव्यू का प्रोसेस। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि हम इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ। और अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो या कोई भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो तो भी वो भी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बताएं। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।